Padharo traders, welcome back to my channel. Today we are going to trade in बैंक निफ्टी फ्यूचर और ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा है। मैंने 1244 पे ही ट्रेड ले लिया था और करंटली थोड़ा लॉस चल रहा है, ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपए का। जो ट्रेड है वो मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर बाई किया था 41,444 पे। रीजन और लॉजिक क्या थे एक एक करके सीधे देखते हैं। बैंक निफ्टी को जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा डाउन गया और फिर ऊपर सस्टेन कर रहा था इस लेवल पे। बैक टू बैक ये 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर मार्केट ने एक ही लेवल पे होल्ड किया। तो मैंने एक चीज सोची कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। सिर्फ ये रीजन नहीं था, और भी रीजन थे। मैंने जो ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट यही लिया था। उसके अलावा अगर सीधे चलते हैं फिबोनाची पे, तो हमें एक फिबोनाची का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। आज के अगर मैं लो को आज उस समय के हाई से अगर मैं मार्क करूं तो ये कहीं ना कहीं एक 0.38 और 0.5 के सपोर्ट के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही थी। इसी जगह मेरे ट्रेड लेने का बना कि यहाँ पे ये सपोर्ट भी अच्छा है और ये ट्रेड ले ली थी मैंने। उसके बाद काफी मार्केट ने हाई भी मारा था 30 से 40 पॉइंट का और एक करेक्शन आया, ठीक है। और मार्केट अभी इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। अभी जो सेटअप बन रहा है राइट नाउ लाइव मार्केट के अंदर, वो सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी काफी अच्छा सेटअप है। मार्केट में फिबोनाची के लो के बाद में, इस हाई के बाद में मार्केट ने एक ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है, ये पैटर्न फॉर्म किया है 0.5 के पास में, इस एरिया में। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है फिबोनाची का। उसके अलावा एक डबल बॉटम है 1 एंड 2, एक डबल बॉटम है। तो अगर इस तरफ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आई तो आज के हाई को ब्रेक करके और भी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। इसके अलावा और क्या रीजन था? इसके अलावा एक बहुत प्यारा रीजन था जो कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर मैं चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज करूं तो आपको भी एक समझ में आएगा। कि सबसे पहले मैं एक ट्रेड लाइन से आपको एक एरिया दिखाता हूँ। ये जो जोन है, ये एग्जैक्ट ट्रेड लाइन नहीं है, बट ये जो एक जोन है, इस जोन के ऊपर एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, राइट। ये शोल्डर, ये हेड और ये फिर से शोल्डर। और अब ये यहाँ पे इसको लाइक कप की तरह बन रहा है। अगर इस जगह अगर इसका ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बट प्रॉब्लम इज देट कि मार्केट में जो है 2:46 2:46 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मार्केट पर इतना टाइम है नहीं कि मार्केट मोमेंटम करें। लेट्स सी, देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, या हम यहीं कहीं फंस के रह जाते हैं। बट हम हमारे स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा 100 पॉइंट्स का है और जो मेरा टारगेट है वो मैं छोटा ही रखने वाला हूँ। और मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। स्टे ट्यून ट्रेडर्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे मार्केट ने भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की है। इस इनसाइड कैंडल में जो बेबी कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और नीचे भी अगर लो ब्रेक होता है तो फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम मिल सकती है। तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला हूँ, जो कि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक में चल के दिखाता हूँ। जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है वो लगा रखा है 344 पे, 41,344 पे। तो इसको मैं सीधा 30 पॉइंट प्लस करने वाला हूँ मॉडिफाई में जाके, क्योंकि अब मैं ज्यादा बड़ी रिस्क लूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट के पास इतना टाइम है नहीं कि मार्केट उसे ज्यादा देर होल्ड करेगा। तो मैं इसे सीधा 44 से 74 करने वाला हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 30 पॉइंट होता है। और 750 रुपए की अपनी रिस्क में कम करने वाला हूँ, क्योंकि अब मार्केट में अगर मोमेंटम आना है तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो मेरा एसएल चल जाएगा। लेट्स से देखते हैं ये ऊपर ब्रेक होता है या नीचे, उसके बाद में हमारा टारगेट डिसाइड होगा। होप फॉर द बेस्ट। ओके ट्रेडर्स, बैक टू पवेलियन। वी आर ऑन कोस्ट नाउ। लेट्स सी क्या होता है। टाइम काफी कम बचा है, देखते हैं हमारा टारगेट कितनी देर में हिट होता है या फिर बीच में ही हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में 253 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही बचा है मार्केट को। लेट्स सी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो अब मैं करंटली क्या करने वाला हूँ, अपना जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के लो पे लगाने वाला हूँ, ताकि मेरा और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से कम हो जाए। और सीधा मैं चलता हूँ ऑर्डर पे। और इस तरह स्टॉप लॉस ट्रेल करना सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारा लॉस बचाना सबसे मेन प्रायोरिटी है।
इनकम प्रॉफिट तो कभी ना कभी हो ही जाएगा, मगर अगर लॉस हमारे कंट्रोल में है तो हमें कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा और हम हमेशा सेफ ट्रेडिंग ही करेंगे, राइट। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 444 से 94, यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैंने जो अपना स्टॉप लॉस जो डेली का लॉस है उसको ऑलमोस्ट 50% कवर कर लिया है। अब इसमें लॉस भी होता है तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइज, वी आर गोइंग टू बुक, वी हैव टू बुक एक्चुअली अराउंड 1000 रुपीज़, क्योंकि टारगेट हमारा आने नहीं वाला है और इसी एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो मार्केट यहीं कहीं क्लोज होगा, इसीलिए मैं मार्केट ऑर्डर पे ही क्लोज करूँगा, मेरा जो ऑर्डर लगाया हुआ है उसी को। और यहाँ पे सीखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें हमारे रूल्स पर स्टिक रहना होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। आज मार्केट के पास टाइम नहीं था इसलिए हम बीच में निकले। इससे बस एक ही फ़ायदा होता है, हम कभी बड़े लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।